कि ये 250 गज का बिल्डर फ्लोर DLF फेज 2 के वन ऑफ द फाइनेस्ट लेन के अंदर लोकेटेड है। वी हैव जस्ट 1 फ्लोर अवेलेबल इन दिस एंटायर यूनिट। 251 गज की बिल्डिंग में यू आर गेटिंग 2 मास्टर बेडरूम्स जिसमें आपको वॉक इन क्लोजेट भी मिलने वाला है। ऐसे लेआउट्स बनते हैं आफ्टर हैविंग ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आज की जो प्रॉपर्टी है ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न में बनी हुई है जैसा हमारे एंड यूजर्स चाहते हैं, जिनको सपोज आज की डेट में जो 300 गज के फ्लोर्स हैं वो 5.5-6 करोड़ रुपए की रेंज में भी आ गए हैं। DLF फेज 2 की अगर मैं बात करूं, बट यहाँ इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, दिस इज़ अ 251 स्क्वायर यार्ड्स प्रोजेक्ट विच इज़ लोकेटेड इन DLF फेज 2 एंड अभी करंटली वी हैव जस्ट 1 फ्लोर अवेलेबल इन दिस एंटायर बिल्डिंग। एंड इसमें आपको 4 BHK नहीं मिल रहा है, इसमें आपको 3 BHK का एक इतना स्पेशियस और इतना प्रैक्टिकल लेआउट आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ दैट इस वीडियो के एंड में आप लोग खुद से बोलोगे दैट दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द फाइनेस्ट 3 BHK लेआउट एवर बिल्ड इन 251 स्क्वायर यार्ड्स और इवन 300 स्क्वायर यार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर बेडरूम साइजेस के ऊपर फोकस करा गया है एंड मेनली आपको 2 से 3 बाथरूम्स आपको इस पूरी बिल्डिंग में, वैसे तो इस फ्लोर के ऊपर 3 बाथरूम्स मिल रहे हैं जिनमें से 2 बेडरूम्स मास्टर स्वीट्स हैं एंड उन दोनों मास्टर स्वीट्स में यूल बी गेटिंग वॉक इन क्लोजेट। सो हैव यू एवर इमेजिन्ड 251 गज की बिल्डिंग में यू आर गेटिंग 2 मास्टर बेडरूम्स जिसमें आपको वॉक इन क्लोजेट भी मिलने वाला है। सो काफ़ी स्पेशल वीडियो है एंड काफ़ी स्पेशल बिल्डर की ये प्रॉपर्टी है। आप लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखोगे, हो सकता है आपको वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का उतना आइडिया वीडियो के थ्रू ना लग पाए, बट इफ़ यू आर अ 251 स्क्वायर यार्ड्स और अ 300 स्क्वायर यार्ड्स वायर 3 BHK आपकी रिक्वायरमेंट है, दिस हाउस इज़ ओनली फॉर यू गाइज। मेक श्योर इस प्रॉपर्टी को ज़रूर विजिट करना। मैं इस घर का आपको लेआउट भी एक्सप्लेन करूँगा, वास्तु भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड इस घर के एक एक चीज़ के बारे में आज हम बिल्कुल डेप्थ में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस हाउस। तो यहाँ पर जैसे ही हम खड़े होंगे तो ये हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है। ये इस घर का एग्जिट आ जाएगा। जो इस घर का फ्रंट है इट इज़ काइंड ऑफ साउथ प्लस वेस्ट, साउथ वेस्ट का मिक्स है एंड उसी वजह से यू विल बी हैविंग योर मास्टर बेडरूम इन द फ्रंट ऑफ दिस लेआउट। आपका फ्रंट में मास्टर बेडरूम आ जाएगा। क्योंकि हमारा साउथ वेस्ट फ्रंट में है तो साउथ ईस्ट हमारा लेफ्ट में आ जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट पीछे चला जाएगा। तो ये हमारा साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पर बिल्डर ने आपको किचन बनाकर दे रखी है विच इज़ लाइक परफेक्टली प्लेस्ड। साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है टू हैव योर किचन, तो उस पैटर्न में इस पूरे घर को बनाया गया है एंड पीछे 2 बेडरूम्स मिलने वाले हैं। अगर रूम साइजेस की बात करूं, वैसे तो तीनों बेडरूम्स आर लाइक ऑलमोस्ट इक्वलेंट, आपको अच्छे साइज़ के मिल रहे हैं, बट 2 बेडरूम्स जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के मिल रहे हैं जिनमें आपको वॉक इन क्लोजेट मिल रही है एंड बाथरूम साइजेस आर वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी के टूर को। दिस इज़ गोइंग टू बी योर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया ऑफ दिस हाउस एंड जैसे ही हम एंटर करेंगे यू विल बी हैविंग योर डाइनिंग एरिया ओवर हेयर, जस्ट बिकॉज आपकी किचन भी बिल्कुल ऑपोजिट है, तो आपका ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है। एंड इसके अगर मैं लेंथ की बात करूँ, इट इज़ समवेयर अराउंड 30 फीट के अराउंड ये आपका एरिया मिलेगा आपको। एंड विड्थ की बात करूँ तो अराउंड 13.5 फीट के आसपास की ये विड्थ मिलेगी। हो सकता है ये 14 फीट के आसपास भी हो। तो कुछ फीचर्स वॉल की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सटल काम कर रखा है एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया इज़ द मार्बल चॉइसिंग ऑफ दिस एंटायर हाउस। एक बिल्कुल लाइट टोन का, लाइट कॉफ़ी शेड होती है ना, वैसा आपको ये मार्बल इंस्टॉल मिलता है। इसका मतलब जो मार्बल का नाम है ना, पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है ये मार्बल एंड ये सालों साल आपको मेंटेनेंस नहीं मांगता, इतना प्रीमियम मार्बल है। एंड यहाँ पर आपका जो डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिलता है, हाईलाइटर वॉल बनाकर दे रखी है
प्लस आपको यहाँ पर एक शैंडलियर लगा हुआ मिलता है अलॉन्ग विथ यहाँ पर आपको वीनियर के साथ में इस पूरी वॉल को अगर आप फोकस करोगे ना तो इट इज़ परफेक्टली लाइक मर्ज कर रखा है इस पूरी वॉल को, ताकि एक थीम बन जाए आपकी इस पूरी हाइलाइटर वॉल की। ये वीनियर लगा हुआ है, एक लैम्प लगा हुआ मिलता है, वॉल लैम्प। ओवरऑल इट इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड, वेरी वेल लाइक परफेक्टली मैनेज्ड एज पर इंटीरियर्स। सो बहुत अच्छा काम कर रखा है। अब आ जाते हैं इसके किचन की तरफ, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाऊंगा, देन विल गो टूवर्ड्स द बैक एंड ऑफ दिस हाउस। ये इस घर का किचन आ जाएगा। किचन इज़ परफेक्टली प्लेस इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर बिल्कुल सामने ही साउथ ईस्ट फेसिंग ही आपको आपका स्टोव लगा हुआ मिलता है, एंड उसी के ऊपर आपकी इसमें चिमनी लगी हुई मिलती है। आपको जो अप्लाइंसेस हैं उसमें आपको यहाँ पर एक सिंगल अप्लाइंसेस मिल रहा है जो कि माइक्रोवेव लगा हुआ है, एंड आपको यहाँ पर ड्यूअल सिंक मिलता है, एंड आपको कैबिनेट स्टोरेज प्रॉपर मिलती है। ओवरऑल आपको स्टोरेज बहुत अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। दिस इज़ लाइक सेमी मॉड्यूलर किचन, एंड इसमें आपको ये पैनल्स भी मिलते हैं जो आपके जो ये ड्रैगेबल ओपनेबल ड्रॉर्स होते हैं। तो बिल्डर ने बहुत सारे फीचर्स ऐसे दे रखे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो किचन का साइज़ 250 स्क्वायर यार्ड्स के कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी नाइसली डन अप, एंड ये इसका शाफ्ट आ जाएगा, तो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है आपको। ये आप शाफ्ट ओपन करोगे, इट इज़ लाइक वेरी वेल वेंटिलेटेड आपकी ये पूरी किचन। तो वापस से लॉबी में आ गया हूँ, एंड एक बार जैसे ही लॉबी में आए हैं तो अगर आप जैसे आप लोग बिलीव करते हो आपके घर का एग्जिट शुड बी वेरी गुड, तो अगर हम यहाँ पर कंपास ओपन करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, तो एग्जिट पे फोकस करा गया है। तो गाइज ये आ जाएगा इसका फर्स्ट बेडरूम विच इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस एज पर वास्तु। वैसे तो इस सेम साइज़ का मास्टर बेडरूम आपको पीछे भी मिलने वाला है, बट एज पर वास्तु योर फ्रंट ऑफ दिस हाउस इज साउथ वेस्ट, तो यहाँ आपको साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम मिलता है। एंड यहाँ पर आपकी बेड बैग आ जाएगी। बेड बैग के आने के बाद बेसिकली आपका बेड प्लेस होने के बाद भी यू विल बी हैविंग एम्पल स्पेस टू वॉक इनटू योर रूम, एंड आपको इसमें बहुत अच्छा स्टोरेज मिल रहा है कि आप यहाँ से वॉक कर कर इफ़ यू विश आप एक सोफ़ा सेट वगैरह इजीली यू कैन पुट इट अप हेयर। रीज़न बीइंग यहाँ पर आप क्यों रख सकते हो, आपका बेड की प्लेसमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास ये सारा 6 फीट के आसपास का स्पेस है, तो आप इजीली इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड बेड बैग इज़ काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुली डन। आपको लैम्प्स लगे हुए मिलते हैं, कुछ लैम्प्स तो नहीं है, कुछ वॉल में ही फिक्स कर रखा है लाइट का फिक्सचर, लुक्स वेरी गुड। दिस इज़ द अटैच्ड बाथरूम विद वॉकिंग क्लोजेट। जैसे ही हम एंटर करेंगे यू विल बी हैविंग 1 2 3 एंड इन टोटल 5 वार्डरोब्स यू विल बी गेटिंग, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस मास्टर बेडरूम। दिस इज़ द attached bathroom. Check out the size, how beautiful this master bathroom is done up, and इसमें नीचे पूरा मार्बल लगा हुआ मिलता है आपको। फॉसेट्स आर ऑफ कोलर, और ये सारे आपको बैकलेट वाले लुकिंग मिरर्स मिलते हैं। एंड ये आपका निश एरिया आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको निशेस बने हुए मिलते हैं। ये आपका रेन शावर एंड आपके कंसोल्स भी सारे कोलर ब्रांड के हैं, एंड यहाँ पर आपको एक इटालियन सिटिंग भी मिलती है। तो अगर साइज़ की बात करें, अ वेरी गुड साइज़ ऑफ बेदिंग एरिया। आप इजीली किसी बड़े बुजुर्ग का भी ये रूम है तो वो इजीली इस बेदिंग एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा साइज़ है, आई मीन। तो ये आ जाएगा इसका मेन बेदिंग एरिया। एंड अब आपको लेके चलता हूँ पीछे के 2 बेडरूम्स की तरफ। मीनवाइल आपको इसकी बालकनी भी दिखा देता हूँ एक बार। तो बालकनी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बालकनी यू कैन हैव योर कॉफ़ी टेबल एंड अ चेयर सेटअप। आप प्रॉपरली यहाँ पर अपना सिट आउट स्पेस बना सकते हो। द सराउंडिंग मेनली दिस स्पेसिफिक रोड इज़ लाइक ट्रैफिक फ्री। आपको यहाँ पर कोई ट्रैफिक न्यूसेंस नहीं मिलने वाला है। मेन रोड से काफ़ी अंदर की रोड है ये, तो एक रेजिडेंशियल फील आपको इस लेन में मिलता है। तो यू कैन चेरिश दिस स्पेसिफिक बालकनी वेरी इजीली, एंड आप इसको चिल जोन बना सकते हो इन समर्स एज वेल एज विंटर्स। तो पीछे की तरफ आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर आएंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी योर पाउडर रूम विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस, एंड काफ़ी बड़े साइज़ का ये बाथरूम है।
एंड जैसे हम इसमें एंटर करेंगे विल बी हैविंग योर काउंटर टॉप स्पेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड लुकिंग मिरर इज ऑफ अ वेरी ह्यूज साइज। बेदिंग एरिया इसमें भी काफ़ी बड़ा आप लोगों को मिल रहा है। इसमें भी सारे फॉसेट्स आर ऑफ कोलर ब्रांड एंड इसका WC स्पेस इज़ जस्ट ऑन द बैक हैंड साइड ऑफ दिस डोर। तो जैसे ही हमने ये एरिया देख लिया, यहाँ से हम वापस से इसके बेडरूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। So guys, this is the second bedroom of this house, which is also of a very huge size. To be honest, I believe as per measurements, this is the most biggest bedroom of this house. It is roughly around 19-18 in lengthwise and width की बात करें तो around 12-12.5 feet के आसपास इसकी width आने वाली है। This is the bed back wall where you'll be placing your bedside and यहाँ पर आपका TV mount होने वाला है। So overall you have ample space to put your coffee table and your sofa set over here, or if you don't want to like put up anything, you have ample storage, ample space to walk around into your bedroom ताकि आपको आपका bedroom बहुत ज़्यादा spacious लगे। So overall bedroom size is very good and इसमें wooden flooring मिलने वाली है। Now let's move forward to the, so this is the rear balcony of this 250 square yards and आपको इसमें security grilling भी मिलती है and काफ़ी spacious आपको ये balcony बनाकर दे रखी है। यहाँ पर आ जाएगा आपका washing area जहाँ पर आप अपनी washing machine वगैरह सेटअप करने वाले हो and you can have a look at the greenery from your rear balcony back to back। यहाँ पर घर ज़रूर होते हैं बट कुछ प्लॉट्स में यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होती है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लॉट तो अभी यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। तो वापस चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेडरूम एस्थेटिकली, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेड बैक वॉल इन दिस एंटायर हाउस। आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे यू विल बी हैविंग अ लुक एट दिस बेड बैक वॉल डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर जो चार्म है इस बेडरूम के अंदर, इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज, इट इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड एंड इस पूरे जो बाथरूम का डोर है इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल मर्ज्ड अप। आपको एक प्रीमियम वाइब देता है ये वाला बेडरूम। सबसे बड़ा बेडरूम वो था, देन दिस इज़ द सेकेंड मास्टर बेडरूम, दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। इसका अटैच बाथरूम इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। तो इसमें जो ये यहाँ पर वीनियर का टच दे रखा है लुक्स वेरी गुड। अगेन आपका डोर यहाँ पर मर्जअप कर रखा है, दो आपको वॉल लैम्प्स लगे हुए मिलते हैं, लुक्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो वॉक करते हैं इसके अटैच बाथरूम की तरफ। दिस स्पेसिफिक बाथरूम होल्ड्स मोर स्टोरेज देन द अदर बेडरूम्स। इसमें आपको इन टोटल 1 2 3 4 5 6 विल बी हैविंग 6 कैबिनेट्स, 6 सेपरेट कैबिनेट्स। आपका जो मेन मास्टर था साउथ वेस्ट वाला, उसमें भी 5 कैबिनेट्स मिल रहे थे। सो देर इज़ समथिंग वेरी यूनिक इन ईच एंड एवरी बेडरूम, ईच एंड एवरी बाथरूम। उसमें आपको 5 कैबिनेट्स मिल रहे थे, इसमें आपको 6 कैबिनेट्स मिल रहे हैं। आपका जो थर्ड बेडरूम है, सेकेंड बेडरूम जो हमने वुडन फ्लोरिंग वाला देखा था, उसका रूम साइज इज़ द मोस्ट प्रीमियम। सो इसका बाथरूम इज़ माई फेवरेट, रीज़न बीइंग बड़ा साइज़ का बाथरूम है, स्पेशियस बाथरूम है एंड वन ऑफ द पीसफुल एंड वन ऑफ द पीसफुल नहीं, वन ऑफ द प्रीमियम बाथरूम है। तो इसमें फ्लोरिंग, आई रियली लाइक द फ्लोरिंग। बेदिंग एरिया इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। इसमें अभी शायद लाइट एक हमने ऑन नहीं करी है, लाइट ऑन कर देते हैं। तो ये इसका बेदिंग एरिया आ जाएगा। बेदिंग एरिया इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। इटालियन सिटिंग मिल रही है, डिज़ाइनर टाइल्स मिल रही है ऑन द लाइक ऑल 3 वॉल्स ऑफ दिस बेदिंग एरिया। कोलर के ही फिट आउट्स हैं। काउंटर टॉप इज़ ह्यूज। आपको नीचे वैनिटी स्पेस हैज़ बीन गिवन बाय द बिल्डर। WC space is like very spacious. Overall a very well organized bathroom. Also I would like to mention normally 250 गज में ना you don't get to see like ऐसे आपको बेडरूम्स नहीं देखने को मिलते हैं नॉर्मली, इतने स्पेशियस, इतने वेल ऑर्गेनाइज, इतनी अच्छी स्टोरेज, इतने अच्छे बाथरूम्स। सो दिस इज समथिंग विच अ वेरी प्रीमियम बिल्डर और अ वेरी ओल्ड बिल्डर कैन डू। लाइक ओल्ड बिल्डर एज इन जो काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके पास लेआउट सेट होते हैं लाइक 250 गज दिस लेआउट, दिस फेसिंग दिस लेआउट, 300 गज दिस लेआउट, 400 स्क्वायर यार्ड्स दिस लेआउट।
तो उनके एक्सपीरियंस प्लस उनके कस्टमर रिव्यूज़ उनको और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। सो ये कोई नॉर्मल बिल्डर ऐसा लेआउट नहीं बना सकता। रीज़न बीइंग ऐसे लेआउट्स बनते हैं आफ्टर हैविंग ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद भी आपके अंदर परफेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट आई ट्रूली बिलीव इज़ दिस इज़ one of the finest builder in Gurgaon, and if you wish to know more details about this house, you can get in touch with me. My contact number is in the description below. You can get in touch with me. Also, this builder is constructing like many more buildings, 400 square yards, 500, 700, 1000 square yards, and like above 4 and 500 square yards. All those options are ultra luxurious. So if you are looking for a bigger size, and if you are looking for a classic builder, classic means that classic, by classic I mean कोई ऐसा बिल्डर जो आपको हर चीज़ के ऊपर ना एक बड़ा टिक लगा कर दे, चाहे वो पोस्ट सेल सर्विसेज हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो, चाहे वो डिलीवरीज हों, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डिलीवरीज प्रोजेक्ट्स की ऑन टाइम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू विश टू नो मोर डिटेल्स, गेट इन टच विद मी. प्लस रिसेंटली मैंने एक 300 गज की एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी प्रोजेक्ट शूट करा था, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा. मेक श्योर इफ़ यू आर अ 300 स्क्वायर यार्ड्स बायर, वो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आई ट्रूली बिलीव कि आपको वो प्रोजेक्ट एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए. बिकॉज जैसे ही आई एंटर्ड दैट हाउस, आई वॉज फॉलन इन लव विद दैट प्रॉपर्टी, एंड दैट बिल्डर इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपीरियंस, एंड वो ना दिल से काम करते हैं. तो मेक श्योर वो वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. साइनिंग ऑफ.